अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में एक सवाल से करती हूँ। क्या कभी आपने कोकीन देखी है? कभी खाया है उसे? अगर इनमें से कुछ नहीं किया तो क्या आपको इसके बारे में कुछ मालूम है? चलिए फिर मैं ही बताती हूँ। कोकीन एक बहुत ही ताकतवर नशा आवर मादा है। जब उसको खाया जाता है तो हमारा दिमाग डोपामीन बनाता है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि एक ऐसा केमिकल है जो दिमाग के न्यूरोसेल, जिसे हम अज़बी खलिए भी कहते हैं, के दरमियान सिग्नल देता है। और ये सिग्नल सिर्फ खुशी या सेटिस्फेक्शन के वक्त ही होता है। ये डोपामीन एक कुदरती अमल है। तो जब कोकीन को खाया जाता है तो हमारा दिमाग डोपामीन बनाता है। डोपामीन एडिक्शन करवाता है, और वो इस तरह करवाता है कि जब हम कोकीन खाते हैं तो अगर हमारा डोपामीन का लेवल 90 है तो कोकीन खाने की वजह से उसका लेवल घट के 70 हो जाता है। जब कोकीन का असर खत्म होने लगता है तो हमारा दिमाग दोबारा कोकीन को खाने पर हमें मजबूर करता है, लेकिन इस बार पहले वाले ही मिकदार में काम नहीं चलता। अगर आपने पहले 5 ग्राम कोकीन लिया था तो अगली बारी आपको कम से कम 10 ग्राम लेना पड़ेगा ताकि उसका लेवल दोबारा उस 90% तक पहुंच सके। इस तरह हर बार कोकीन लेने पर हमारे दिमाग का डोपामीन कम होता जाता है और दोबारा उसको उसी लेवल पे लाने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा मिकदार लेनी पड़ती है। और इस वजह से दुनिया में हर साल सिर्फ अल्कोहल और ड्रग्स की वजह से 3,50,000 लोग मरते हैं। पर मेरा सवाल कुछ और है, क्या हम अपने प्यारों को खुद अपने हाथ से कोकीन दे सकते हैं? डोंट मेक मी रॉन्ग, सच ये है कि हम ऐसे ही कर रहे हैं। भले ही जिंदगी में कभी कोकीन नहीं देखी हो, मगर अपनी जिंदगी में तकरीबन वही रोज इस्तेमाल करते हैं। मैं बात चीनी की कर रही हूँ। हजारों रिसर्च के मुताबिक कोकीन और शुगर का न सिर्फ कलर, टेक्सचर और बनने का तरीका सेम है, बल्कि हैरत अंगेज तौर पे उसका असर भी हमारे जिस्म और दिमाग पे एक जैसा ही होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की स्टडी के मुताबिक चीनी की लत न सिर्फ हमारे जिस्म और दिमाग को कंट्रोल करती है, बल्कि साइकोलॉजिकली भी हम पे असर करती है, और बकौल उनके इसका असर जुआ खेलने के बराबर है। शॉकिंग? मैं तो खुद शॉक हो गई थी जब एक आध महीने पहले मुझे डायबिटिक रेटिनल स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया। मेरी डॉक्टर से 2 बार बात होने के बाद भी मुझे इस पर यकीन ही नहीं आया। हालांकि मेरी फैमिली की डायबिटिक हिस्ट्री है, पर मुझे पर्सनली मीठे से कोई सरोकार नहीं। चाय भी हफ्ते में 1 आध बार ही पीती हूँ, और वो भी या तो बिना चीनी के या ½ टीस्पून के साथ। उसके बाद भी डायबिटीज का शक। मेरे दिमाग पे ये इतना सवार हुआ कि मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया, और जो नतीजा निकल के आया वो बहुत ही हैरत अंगेज है। मैंने ये पाया कि जो भी चीज हम खाते हैं उनमें से 75% में शुगर होता है, और अगर हम पैक्ड फूड यानी कि प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए उसमें चीनी लाजमी है। मिसाल के तौर पर केचप। कोई भी समोसा, कोई भी स्नैक्स हम बिना केचप के नहीं लेते, लेकिन देखिए इसमें कितना शुगर है। मिसाल के तौर पर ले लेते हैं ओरियो बिस्किट, या आप कोई भी बिस्किट ले लें। मैंने यहाँ ओरियो बिस्किट लिया है, इसका शुगर देख लें। सॉफ्ट ड्रिंक जो हर मौके पे हमारे घर आती है, मेहमान हो या कोई ओकेजन हो, सॉफ्ट ड्रिंक जरूर होता है, उसमें देख लें 50 ग्राम। और टिन का फूड, आजकल तो नया फैशन चला हुआ है टिन का फूड खाने का, इसमें भी शुगर की भारी मिकदार होती है। जैम, जिससे रोजाना सुबह हमारा ब्रेकफास्ट होता है, इसमें भी शुगर का लेवल इतना है। इन सब के अलावा मीडिया जो हमें हेल्दी बताती है, जिसके लिए इतने एड्स होते हैं, और हम ये सोच के खाते हैं कि ठीक है हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, हम इस पर थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हेल्दी फूड है। जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स, इसमें देखिए कितना शुगर है। बादाम, हॉर्लिक्स, इन सब में बहुत शुगर होता है। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती। ऑरेंज जूस, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम बाजार से ऑरेंज जूस या कोई भी जूस हम उठा के लेकर आते हैं, लेकिन उसमें शुगर का लेवल बहुत ज्यादा होता है, हालांकि उस पर लिखा होता है कि नो एडेड शुगर है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम जब भी कोई ऑरेंज जूस वगैरह पीते हैं तो हम उसका सारा फाइबर निकाल देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 1 ग्लास ऑरेंज जूस बनाया जो कि 12 ऑरेंजेस का है, और आपने एक ऐसे ही 12 ऑरेंजेस रखे। आप अगर ऑरेंजेस खाएंगे तो बहुत ज्यादा खाएंगे तो आप खाएंगे 1.5 ऑरेंज। एक टाइम में आदमी इतना ही खा सकता है मेरे ख्याल से, और वही आप 1 ग्लास जूस आराम से पी जाते हैं। तो आपने जो 1.5 ऑरेंज खाया, उसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में सिर्फ 3.5 टीस्पून गया है चीनी, लेकिन वही आपने जो 1 ग्लास जूस पिया तो इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में 18 टीस्पून शुगर गया। ये फर्क पड़ जाता है विद फाइबर और विदाउट फाइबर लेने से। WHO के मुताबिक एक आदमी सिर्फ 9 टीस्पून यानी कि 38 ग्राम शुगर ले सकता है, जबकि औरत 6 टीस्पून यानी कि 25 ग्राम, और एक बच्चा 3 से 6 टीस्पून यानी कि 12 से 25 ग्राम ही शुगर ले सकता है अगर उसको हेल्दी रहना है तो। पर हम इतना ले कैसे,
ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हम खुद को कितना भी रोकें, इस फूड इंडस्ट्री के माया जाल से निकलना बहुत ही मुश्किल है। प्रोसेस फूड और शुगर ये आपस में इंटर रिलेटेड है। शायद ही कोई ऐसा प्रोसेस फूड हो जिसमें शुगर ना हो, और ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रोसेस फूड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदायक हैं। आपको याद होगा जब सिगरेट्स नया नया आया था तो उसके एड्स कितने दिखाते थे, और एक ऐड तो ऐसा था कि एथलीट दौड़ते हुए आया और उसने सिगरेट पिया और उसको ताकत मिल गई, वो रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री हो गया। बहुत से रिसर्च सेंटर्स को इन इंडस्ट्री ने फंड दिया ताकि वो अपने रिसर्च में ये शो करें कि सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है। नतीजा ये निकला कि सिगरेट हर जगह मिलने लगा, कॉलेज, ऑफिस, एयरपोर्ट, स्टेशन, यहाँ तक कि फार्मेसी और हॉस्पिटल्स में भी सिगरेट मिलते थे, जबकि कितना सेहतमंद है ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल यही गेम शुगर के लिए भी खेला गया है। एक और रिसर्चर जो इन सब के तह में जाना चाहती थी, उसने तकरीबन 50 पेपर पढ़े। उसके मुताबिक उनमें से 30 का यही कहना था कि चीनी से कोई बीमारी नहीं होती, सिर्फ कैलोरीज से होती है, जबकि 20 पेपर का कहना है कि चीनी हमारे लिए इतना ही नुकसानदायक है जितना कि कोई भी नशा आवर ड्रग। और ये जो 30 पेपर थे वो सारे फंडेड थे। इतना बड़ा गेम है ये, जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर अब भी ना समझे तो हर दूसरा आदमी डायबिटीज और हाई बीपी, और हर तीसरा आदमी हार्ट पेशेंट से, और हर चौथा आदमी मोटापे से परेशान होगा। इससे कैसे बचे? तो फ्रैंकली स्पीकिंग, इससे बचने के लिए मुख्तलिफ महाज पे काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट लेवल पे, फूड इंडस्ट्री लेवल पे और इंफरादी लेवल पे। जब तक गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाएगी जिससे फूड इंडस्ट्री कंट्रोल हो, तब तक बहुत मुश्किल है। पर अपने ज़ाती तजुर्बे और मुख्तलिफ स्टडीज़ के बुनियाद पे मैं ये कह सकती हूँ कि इंफरादी तौर पे हम जो कर सकते हैं वो ये है। याद रखें, कोई भी आपको सामान खरीदने पर मजबूर नहीं कर सकता। आप वही सामान खरीदें जो आपको लगता है कि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए हेल्दी है। लर्न द इंग्रेडिएंट्स। जब भी आप कोई सामान खरीदें तो सबसे पहले उसका इंग्रेडिएंट्स देखें। सबसे पहला, दूसरा और तीसरा जो चीज़ इंग्रेडिएंट्स में लिखी होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं उसमें, और सबसे लास्ट में जो लिखी होती है वो सबसे कम होती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप जो सामान खरीद रहे हैं उसमें क्या चीज़ ज़्यादा है। और हाँ, इस बात का ख्याल रखें, इंडस्ट्री हमेशा शुगर को बहुत सारे नामों से ऐड करती है, तो आपको सिर्फ ओस पे ध्यान रखना है, OSE, जैसे कि फ्रक्टोस, लैक्टोस, सक्रोस वगैरह वगैरह। ईट मोर होल फ्रूट्स। वजह इसकी कि आप जूस पिएं, आप फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स खाना ज़्यादा अच्छा है जूस पीने से। और अगर आपको फ्रूट्स खाने में काहली होती है तो आप उसका शेक बना लें, पर इस बात का ख्याल रखें कि शेक में आपको शुगर नहीं डालना है। इसको ट्राई करें, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया हुआ है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि ना आप घर पे सामान रखें शुगरी थिंग्स, और ना ही आपको खाने का मन करेगा। और ये तो बहुत ही मुश्किल काम है कि आपको कोई स्नैक्स खाने का मन हो और आप उसके लिए ड्रेसअप हो, फिर आप बाहर जाएं और फिर उसको लेकर आके खाएं। ये बहुत ही कम लोग करते हैं। वो भी नहीं होता तो आप लो शुगर स्नैक्स रखें जिसमें चीनी की मिकदार बहुत कम हो। ड्रिंक वाटर। अक्सर ऐसा होता है कि हमने नाश्ता किया और थोड़ी देर बाद ही हमको भूख लगने लगती है, पर यह डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको भूख लग रही है जबकि आपने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है तो पानी पी के देखें। डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी एनर्जी लेवल 20% कम हो जाती है, तो जब आप पानी पीते हैं तो वो एनर्जी लेवल दोबारा उतनी पहुंच जाती है और आपको भूख लगनी बंद हो जाती है। वैसे भी अच्छी बात है कि कुछ भी खाने से कम आधा घंटा पहले आप पानी जरूर पिएं। इससे आपको भूख कम लगेगी और आप खाना कम खाएंगे। 80-20 रेशियो। इसका मतलब यह है कि आप जितना भी फूड खाते हैं उसको 80 और 20 के रेशियो में रखें। 80% में रखें अपने फूड्स जो विदाउट शुगर हो और 20% में शुगरी थिंग्स। हालांकि पर्सनली मुझे इस चीज पे यकीन नहीं है, क्योंकि मैंने कोशिश करके देखा है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। और अगर ये नहीं होता तो व्हाई डोंट यू ट्राई अ चीट डे। चीट डे का मतलब यह है कि आप 6 दिन बिल्कुल भी शुगर की कोई चीज ना खाएं। शुगर से मुराद मेरा एडेड शुगर है, लेकिन हफ्ते में एक दिन चीट डे बनाएं। उस दिन आप शुगर की चीजें खा सकते हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि किसी भी चीज से आप लगातार अपने आप को नहीं रोक सकते, और अगर रोकना है तो आपको आहिस्ता आहिस्ता लेवल्स बढ़ाने हैं। तो हफ्ते में एक दिन आप चीट डे रखें, फिर 2 हफ्ते में एक दिन रखें, फिर 3 हफ्ते में रखें। ऐसे करते करते इंशाल्लाह आपकी आदत कम होती जाएगी। और हाँ, नेवर से नेवर। कभी भी ऐसा ना करें कि अगर आपकी आदत शुगर खाने की खत्म भी हो गई है और आप कहीं गए हैं, किसी ने बहुत दिल से आपके लिए कुछ बनाया है, तो आप उसको मना ना करें।
थोड़ा सा खाने में कोई हर्ज नहीं है, कभी कभी आप बिल्कुल अपने आप को ट्रीट दे सकते हैं। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैं खुद ट्राई करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे बहुत फ़ायदा है। मैं खुद सोराइसिस की पेशेंट हूँ और मैंने अपने ऊपर बहुत से मुख्तलिफ टेस्ट किए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपनी बॉडी के साथ। इस वजह से मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप इसको ट्राई करेंगे एटलीस्ट 30 दिन तक आप इसको ट्राई करके देखें, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। इससे ना सिर्फ आपका वेट कम होगा बल्कि आपको अंदर से फीलिंग होगी कि हाँ आप बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं, आपके एनर्जी लेवल ठीक रहेगा, आप खुश रहेंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, स्ट्रेस नहीं होगा, आपको काम करने में बहुत मज़ा आएगा और अंदर से आप बहुत हेल्दी फील करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। तो चलिए लेती हूँ मैं आपसे इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलती हूँ फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।